देखें, कंप्यूटर जो वर्ड है ना बेटा, वो निकला है कंप्यूट से। कंप्यूट, कंप्यूट मीन टू कैलकुलेट, कि किसी चीज को कैलकुलेट करना, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूट कहते हैं। और कैलकुलेशन आपको पता है कि हर फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर मकाम के अंदर हम बेटा कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं। अच्छा चले सारे काम छोड़ें, देखें आजकल कंप्यूटर जो है, हम तो ये कहते हैं कंप्यूटर एक एंटायरली डिफरेंट चीज है, क्योंकि कंप्यूटर का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी मेडिकल साइंस बिल्कुल बेकार है। अगर आप निश्तर चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, इवन अब तो फार्मेसीज पे जो आपको बिल बना के दिया जाता है बेटा, वो भी कंप्यूटराइज बिल बना के दिया जाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। हम इसमें बहुत ही वास्ट डाटा को फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इन केस ऑफ लाइफ हमें कहीं पर भी अगर जरूरत पड़े हम इसको ओपन करके देख सकें कि हमने काफी अर्सा पहले क्या कुछ रखा था। अच्छा नेक्स्ट देखें जी बेटा, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेटा जो वर्ड कंप्यूटर है ये डिराइव किया गया है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन, कि किसी चीज की कैलकुलेट करना, मतलब किसी चीज की जांच पड़ताल करना, किसी चीज को गिनना चुनना, ये सब इसके अंदर आता है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, कि किसी चीज की तादाद का तयन करना। अ कंप्यूटर इज द मशीन दैट एक्सेप्ट द डाटा इन डिजिट फॉर्म्स, कि वो बेटा डाटा को डिजिट्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। अब डिजिट्स क्या होते हैं, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा डिजिट्स दो तरह के हो सकते हैं, ए बी सी, ये भी डिजिट्स हैं, और 1 2 3 ये भी डिजिट्स हैं। तो आप कंप्यूटर को बेटा एबीसी की फॉर्म में या फिर 1 2 3 की फॉर्म में डाटा जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड प्रोसेस इट फॉर रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोग्राम, और फिर वो इसको प्रोसेस करेगा ताकि रिजल्ट बनाया जा सके जो कि प्रोग्राम की बेस के अंदर हो। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है, देखिए बेटा प्रोग्रामिंग ये होती है कि किस तरह से आप डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को तरतीब देते हैं। यहां पे लिख देता हूं, देखें जी वर्ड है प्रोग्राम, इधर लिख रहा हूं प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को मैनिपुलेट करना। बेटा मैनिपुलेट का मतलब होता है अरेंज, कि डाटा को अरेंज करना, कि हम इसमें डाटा को अपने तरीके से क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं। एंड हाउ द डाटा इज मैनिपुलेटेड और प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि आप डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैनिपुलेट के बाद मतलब उसको तरतीब कैसे लगाते हैं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, हम कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर रैंडमली ऐड करते हैं ना, तो कंप्यूटर 1 2 3 4 5 करके उसको डिजिट देता जाता है और उसको तरतीब लगाता चला जाता है। अच्छा आगे देखें, सम अदर सिंपल डेफिनेशंस आर। अब देखें यहां पर कंप्यूटर की कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, जैसा कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है। स्टोर का मतलब जखीरा करना, जखीरा करना, जो कि इंफॉर्मेशन को जखीरा करती है, एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। वालेकुम अस्सलाम। जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। ठीक है जी, प्रोसेस से मुराद क्या है, उसको तरतीब लगाना, उसको बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करना, इसको हम बेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट, मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो कि 3 बेसिस के ऊपर काम करती है। वो 3 बेसिस कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं जी। देखें सबसे पहले है इनपुट, फिर है प्रोसेस, और फिर है आउटपुट, और फिर है इनपुट। ये देखिए याद रखें कि कंप्यूटर का आगाज इनपुट से होता है, मतलब इनपुट से मुराद आप इसको कोई काम प्रोवाइड करेंगे। देखें अगर मैं कंप्यूटर को कमांड देता हूं कि उसने प्रिंट निकालने हैं, तो इसका मतलब मैं उसको इनपुट दे रहा हूं। अगर मैं कंप्यूटर को ये कमांड देता हूं कि उसने किसी चीज को स्कैन करना है, तो इसका मतलब मैं इसको कोई काम दे रहा हूं करने के लिए।
तो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए देना वो क्या कहलाता है बेटा? इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। और फिर जब कंप्यूटर उसको तरतीब देता है, और कंप्यूटर का उसको तरतीब देना प्रोसेसिंग कहलाता है, और तरतीब दे के जब वो चीज आपके सामने आती है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो कहने की बात यह है कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जो कि बेटा इनपुट, आउटपुट और इसके साथ साथ बेटा जी प्रोसेस, इन तीनों चीजों के ऊपर या इन तीनों चीजों के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। आगे देखिए, और मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मल्टी फंक्शन क्या होती है? इसके एक से ज्यादा फंक्शन है। आपको पता है कंप्यूटर के हजारों एप्लीकेशंस हैं, हजारों फंक्शंस हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? मल्टी फंक्शन कहते हैं। डैट कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म अ टास्क। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि ये इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगी और इनको फिर अरेंज करेगी ताकि जो भी अपना टास्क है उसको पूरा किया जा सके। तो इसका मतलब कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शन डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करेगी, मतलब एक्सेप्ट करती है और उसको फिर अरेंज करती है ताकि जो भी उसका टास्क है उसको परफॉर्म किया जा सके। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर इनपुट, कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बेटा इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट द डाटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मतलब जब भी आपको रिक्वायर हो ये डाटा आपको पेश करना। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए भी काम करेगी, स्टोरेज के लिए भी काम करेगी। स्टोरेज से मुराद डाटा को जखीरा करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, और प्रोसेस करने के बाद उसको आपको प्रोवाइड कर देगी जब आपको उसकी जरूरत होती है। तो इस किस्म की डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस किस्म की डिवाइस को हम कंप्यूटर का नाम देते हैं, कि उसको पूरा किया जा सके। तो इसका मतलब कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शन डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करेगी, मतलब एक्सेप्ट करती है और उसको फिर अरेंज करती है ताकि जो भी उसका टास्क है उसको परफॉर्म किया जा सके। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर इनपुट, कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बेटा इनपुट के लिए, स्टोरेज के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट द डाटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मतलब जब भी आपको रिक्वायर हो ये डाटा आपको पेश करना। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट के लिए भी काम करेगी, स्टोरेज के लिए भी काम करेगी। स्टोरेज से मुराद डाटा को जखीरा करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, और प्रोसेस करने के बाद उसको आपको प्रोवाइड कर देगी जब आपको उसकी जरूरत होती है। तो इस किस्म की डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस किस्म की डिवाइस को हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के वो 4 बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं? क्या है? 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए जी बेटा, द 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। बेटा ये देखें, ये वाला जो साइकिल आपके सामने बना हुआ है ना, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। क्या कहते हैं इसको? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है ये मुश्तमिल कौन कौन सी चीज़ों पर होता है? देखिए जिसकी 4 फंक्शंस हैं। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 आउटपुट, और नंबर 4 है स्टोरेज। मतलब जब ये 4 चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, तो वो सारी की सारी मिलकर चीज़ें बेटा जी क्या बनाती हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल डेवलप करती हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर जो है डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जैसे कि माउस हो गया। एंड प्रोसेस इट, और फिर उसको तरतीब देगा। एंड स्टोर इट इन द डिस्क एंड फाइनली डिस्प्ले, और फिर उसको डिस्क के अंदर स्टोर करेगा। डिस्क बेटा एक आप ये कह लें स्टोरेज स्पेस है, एक ऐसा स्पेस जो कि स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड डिस्प्ले इट्स ऑन द आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर, और फिर वो मॉनिटर के ऊपर उसको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। अब देखें इनपुट डिवाइस का ताल्लुक किसके साथ है? कीबोर्ड, ठीक है। और प्रोसेसिंग का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है बेटा? वो सीपीयू के साथ है। और आउटपुट का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? वो मॉनिटर के साथ है। और बेटा स्टोरेज का ताल्लुक किसके साथ है? सीपीयू के साथ है। तो ये देखिए बेटा, अब आप यहाँ देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की गई। तो इन्फॉर्मेशन का प्रोवाइड करना इनपुट है, उसको तरतीब देना प्रोसेसिंग है,
फिर आपके सामने डिस्प्ले करना, वो क्या है बेटा, आउटपुट है, और फिर उसको स्टोर कर लेना, वो किसके अंदर आता है बेटा, स्टोरेज के अंदर आता है। नेक्स्ट, अब देखें इनपुट के बारे में बता रहे हैं। द कंप्यूटर गैदर्स और अलाउ द यूजर टू ऐड डाटा। मतलब इनपुट क्या है, ये वो कंप्यूटर का बेटा फंक्शन है कि जिसमें वो गैदर करता है। गैदर से मुराद क्या है, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना किसको, डाटा को। बेटा डाटा किसे कहते हैं, डाटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। एंड अलाउज अ यूजर टू ऐड डाटा, और ये बेटा यूजर को अलाउ करता है कि वो डाटा ऐड करे। जैसे मैं कंप्यूटर का यूजर हूं, तो मैं जब भी कीबोर्ड पे डाटा ऐड करूंगा तो इसका मतलब कंप्यूटर ने मुझे अलाउ किया है तो मैं डाटा ऐड कर रहा हूं। अगर कंप्यूटर मुझे अलाउ ना करता तो मैं कभी भी डाटा को एंटर ना करता। प्रोसेस, द डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, कि डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना उसको प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये देखें, ये है डाटा और ये है प्रोसेस। ठीक है, और बेटा डाटा का, सॉरी प्रोसेस नहीं, मैं एक मिनट इसमें रेजर यूज करूं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब जरा देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं बेटा कि हाँ जी, ये देखिए, ये डाटा और ये है इंफॉर्मेशन। बेटा डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, प्रोसेस कहते हैं। आगे है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, कंप्यूटर शोज द रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर जो है उसको डिफरेंट फॉर्मेट किसे कहते हैं, शक्ल को कहते हैं बेटा। उसको डिफरेंट अंदाज में, शक्ल भी कह सकते हैं, अंदाज भी कह सकते हैं, इसको फॉर्मेट कहते हैं। मतलब जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे ना, कंप्यूटर उसी फॉर्मेट के अंदर डाटा को कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये कंप्यूटर की एक बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है कि जिस शक्ल में आप डाटा चाहते हैं, कंप्यूटर उसी शक्ल में डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद है स्टोरेज। द डाटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। कि स्टोरेज एक किस्म का आप समझ लें कि ना, जैसे कि गोडाउन्स होते हैं ना, तो गोडाउन्स क्या काम करते हैं, रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज के अंदर बेटा हार्ड डिस्क होती है। मतलब स्टोरेज का जो ताल्लुक है ना बेटा, वो हार्ड डिस्क के साथ है, हार्ड डिस्क। और ये हार्ड डिस्क क्या करती है, डाटा स्टोरेज, कि ये बेटा डाटा को स्टोर करती है। और ये डिफरेंट ना अवेलेबल है, मतलब ये 500 GB के अंदर भी अवेलेबल है, 1 TB में भी अवेलेबल है। ये आपको आगे जाके बताऊंगा क्या है क्या नहीं।